बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है 10th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। आज हमने उसमें चैप्टर 4 स्टार्ट करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली होते क्या हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, आप देखें तो नाम इसका दो लफ्ज़ों से मिल के बनता है, हाइड्रो और कार्बन्स। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। दो एलिमेंट कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसमें हमारे पास बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स। अब इनके नाम डिफरेंट है। अल्केन्स का मतलब है ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ा हुआ है। और अल्कीन्स वो जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, और अल्काइन्स वो हैं जिनमें कहीं ना कहीं पे एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अल्केन्स हमने आज इस चैप्टर में हमने टर्न बाय टर्न तीनों चीज़ें पढ़नी है। अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या हैं, अल्काइन्स क्या हैं, इनके प्रिपरेशन मेथड क्या है, और इनकी जनरल फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्केन से। अल्केन्स जो है पहला ग्रुप है हाइड्रोकार्बन्स का, और इसकी पहचान क्या है कि जितने भी कार्बन एटम हैं वो सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड जो हैं वो अटैच हैं हाइड्रोजन से। यानी कि कार्बन अपनी चार्ज वैलेंसी यहाँ पूरी करती है, और हर एक कार्बन अपनी सिंगल बॉन्ड बना के हाइड्रोजन से वो जुड़ी होती है। अच्छा, अब चूँकि इनके बॉन्ड सिंगल हैं, ये मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे कोई चीज़ मज़ीद ऐड होने की गुंजाइश नहीं होती है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है। जैसे गाड़ी की 6 सीटें हैं, 6 सीटों पे सवारियाँ बैठी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह ये दोनों कार्बन हैं और इनके पास 3-3 सवारियाँ अपनी हैं। ये अगली सीट है, ये पिछली सीट है, 3 सवारियाँ इस पे, 3 सवारियाँ, तो कोई जगह नहीं है। अब क्या होगा इस खसूसियत की वजह से, अब जब गाड़ी ऑलरेडी आपको पता है कि फिल होगी तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी सवारी मज़ीद बिठाने की। तो सवारी किस सूरत में हम बिठा सकते हैं कि एक सवारी उतारें और दूसरी सवारी उसमें बिठा लें। बिल्कुल इसी तरह ये वाले कंपाउंड काम करते हैं। अच्छा, एक एक तो पहले ये बता दूं मैं। अच्छा चलिए इधर से कंटिन्यू कर लेते हैं कि मैंने बताया कि एक सवारी उतरेगी तो दूसरी सवारी बैठेगी, इससे नई सवारी ऐड नहीं हो सकती। तो ये वाला ज़रा स्ट्रक्चर देखें, ये इथेन है 2 कार्बन वाला, इसके देखें चारों हाइड्रोजन, ये 3 तरफ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल। अब ये इस कार्बन की 3 सवारियाँ पूरी हैं, इस कार्बन की भी 3 सवारियाँ पूरी हैं, चौथी चौथी उन्होंने बॉन्ड अपने साथ बनाया हुआ है। इस कार्बन के भी इस वक्त 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसके भी 4 है, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन जो है वो एक एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो अब इसमें यह है कि इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। तो इसके जितने रिएक्शन हम पढ़ेंगे अल्केन्स के रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। रिप्लेसमेंट समझ रहे हैं आप? एक सवारी उतार के दूसरी सवारी इसमें ऐड कर लिया। फ़र्ज़ कर लें हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से, इसके अंदर क्लोरीन ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया, ब्रोमीन ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, OH ऐड कर दिया, लेकिन ये होगी एडिशन। यहाँ पे हो सकती है सॉरी रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ यहाँ किसी भी जगह पे कोई सवारी उठा के तो ये वाली सवारी दाखिल कर दें, तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। अब इसकी खसूसियत की वजह से, क्योंकि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ये रिप्लेस कर जाते हैं। अब नीचे ये मैंने एग्जांपल अल्कीन्स की लिखी थी आपको समझाने के लिए कि इसमें जब डबल बॉन्ड है तो इसमें जगह है। अब ये कार्बन क्या इधर एक बॉन्ड बना सकते हैं, इधर एक, तो इसमें कोई चीज़ ऐड हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी इस खसूसियत की वजह से इनको कहते हैं हम पैराफिन्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर पैराफिन्स। पैराफिन कहते हैं, पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन निकला है अफिनिटी से, अट्रैक्शन। यानी कि ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी दूसरे कंपाउंड के लिए बहुत कम अफिनिटी है या अट्रैक्शन है, तो ये ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। तो अल्केन्स जब भी लफ्ज़ आता है उसके ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है एग्ज़ाम में, व्हाट आर पैराफिन्स।
तो आपने याद रखना है कि पैराफिन हम कहते हैं, अल्केन्स को कहते इसलिए हैं क्योंकि इनमें सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, इनकी सवारियाँ पूरी हैं, लेकिन सिर्फ सवारी बदली जा सकती है और इसलिए इनके पास किसी नए कंपाउंड की अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं पैराफिन। पैरा मतलब लेस और अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। इतना क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन यही था अल्केन्स का। अब हम पढ़ेंगे इसके सोर्सेज। अल्केन्स जो हैं, यानी कि अल्केन्स की पूरी होमोलॉगस सीरीज़ आपने याद रखनी है, कार्बन 1 से लेके कार्बन n तक। n का मतलब 1,00,000 भी हो सकता है, इससे भी ऊपर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी सीरीज़ के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा। तो अब वो कह रहा है कि ये ग्रुप, अब जब हम सोर्सेज की बात करेंगे आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हम किसी एक मीथेन की, इथेन की या प्रोपेन की बात नहीं कर रहे, हम इस पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि पूरे अल्केन्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। कहाँ से मिल सकते हैं? पहला सोर्स हम देखते हैं पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। हमारे पास जो कुदरती तौर पर पेट्रोलियम है और उसके साथ जो नेचुरल गैस है, उनसे हमें ये अल्केन्स मिलते हैं। नंबर 2 नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वही जिसको आप लोग सुई गैस कहते हैं। 85% जो है मीथेन, पहला मेंबर जो है वो नेचुरल गैस का 85% जो है वो मीथेन है। यानी कि मीथेन का मेजर सोर्स हमारे पास नेचुरल गैस है। ये वो गैस है, सुई गैस, जिसको हम घरों में जलाते हैं। तो ये कहाँ से? मीथेन इसमें है जो जलता है और ये मीथेन से मिलके बनता है। तीसरा हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। अब ये मैंने बताया था क्रूड पेट्रोलियम क्या होता है, खाम तेल। तो वो तेल जो रिफाइनरी से निकालते हैं तेल के कुओं से, ऑयल वेल से, उसको कहते हैं क्रूड पेट्रोलियम। ये गंदा सा होता है, ब्लैकिश ब्राउनिश थिक सा विस्कस मटेरियल। फिर इसको हवा की गैर मौजूदगी में तोड़ते हैं और उसमें से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हिस्से लैदा होना, फ्रैक्शन हिस्सा, डिस्टिलेशन सेपरेट होना इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब पेट्रोलियम को तोड़ते हैं, उसकी अपने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो उससे भी हमें बहुत से अल्केन्स मिलते हैं। चौथा सोर्स हमारे पास है मार्श गैस। जब लफ्ज़ मार्श आ जाएगा तो आपने याद रखना है कि हम दलदलों की बात कर रहे हैं। दलदली इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जिसके अंदर वो पड़े होते हैं, वो क्या कह लें आप उसको ना, ये पत्ते वगैरह, दलदलों के अंदर जड़ी बूटियाँ उगी होती हैं, वो जो मर रही होती हैं, उसकी डिकम्पोजिशन से, उसके टूटने फूटने से मार्श गैस पैदा होती है, जो कि अल्केन्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। उसके बाद पांचवा सोर्स है फ्यूल गैस। फ्यूल कहते हैं ईंधन को। तो जितना भी फ्यूल है वो उसमें से हमें अल्केन्स मिल जाते हैं। और छठा, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स आ रहा है, ह्यूमन मेड सोर्स है, उसमें ये होता है कि बायोगैस या गोबर गैस, दो चीज़ें ये आपस में रिलेटेड है। अब बायोगैस क्या है कि आप जानवरों का वेस्ट, उसमें सबसे पहले ये आ जाता है भैंसों वगैरह के गोबर, ये सारा। उसके बाद ये भेड़ बकरियां, इनका मेंगने वगैरह और गोबर वगैरह, ये सारा बहुत बड़े प्लांट में उसको जलाते हैं हवा की गैर मौजूदगी में, उससे भी हमें जो गैस मिलती है उसको गोबर गैस, बायोगैस कहते हैं। और गोबर गैस गैस का हिस्सा है जो स्पेशली जो गोबर से मिलती है। अब बायोगैस वो है जो जिसमें जो हमें मिल सकती है किससे, गोबर से या उसमें भेड़ बकरियों के मटेरियल से। और उसमें गोबर गैस स्पेशल है जो सिर्फ हमें गायों वगैरह से मिलती है, तो इनसे भी हम हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद सीवेज गैस है। सीवेज आप समझते हैं कि गटरों के ऊपर जो गटर, आपको पता है जो गटर की बड़ी बड़ी पाइपलाइन्स हैं 6-6 फुट की बड़ी। अब होता क्या है कि उनके अंदर इंसानी फजला जब वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, उससे जो गैस बनती है उसको सीवेज गैस कहते हैं। और इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल भी होती है कि उससे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस गैस से भी जो है गटरों के ऊपर से इकट्ठी कर लेते हैं और इससे भी हमें जो है वो अल्केन्स मिलते हैं। तो कितने सोर्सेज हैं, ये इजी है। यानी कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फिर पेट्रोलियम,
फिर फ्यूल गैस, और उसके बाद दो नई चीज़ें जो है इसमें मार्श गैस है दलदली, गोबर गैस गोबर से, बायोगैस जो दूसरे जानवरों के फजले थे, और सीवेज गैस इंसानों के फजले से, इंसानी वेस्ट मटेरियल से जो निकलती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिंपल टॉपिक था, इसमें पैराफिन वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये आ जाते हैं एग्ज़ाम में के हवाले से। सीवेज गैस, गोबर गैस क्या है, मार्श गैस क्या है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।